अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सबा एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 9। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर है जी 2.4। स्टेटमेंट है उसकी, अ कार पासिस अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल वाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक कार है जो कि पास गुजर रही है ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल पे वाइल मूविंग, और जब वो मूव हरकत कर रही है ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल को पास करते हुए, तो उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। इट देन एक्सेलरेट्स, उसके बाद वो एक्सेलरेट हुई है, उसका एक्सेलरेशन हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ कार? आपने मालूम क्या करनी है, आपने कार की वेलोसिटी मालूम करनी है आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, 5 सेकेंड्स के बाद कार की वेलोसिटी यानी कि वी एफ आपने मालूम करनी है। वी आई आपको दी गई है और एक्सेलरेशन है उसका 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी थी, कार की 5 मीटर पर सेकेंड थी, और एक्सेलरेशन जो है उसका 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। टाइम है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के टाइम के बाद जो है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, तो इसका मतलब है हमने मालूम करना है फाइनल वेलोसिटी को। तो फाइंड आउट वी एफ जो है वो हमने मालूम करना है। सोल्यूशन क्या है हमारे पास, कि हमारे पास जो डाटा है वो है बेटा वी एफ, वी आई, एक्सेलरेशन और टाइम टी। उसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है अप्लाई करेंगे कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें से हमने वी एफ को मालूम करना है, ये इसी साइड पे रहेगा। वी आई इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड थी, उसको वैल्यू को पुट किया। एक्सेलरेशन हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकंड है। टाइम हमारे पास है 5 सेकंड। पहले हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 1.5 के साथ, तो हमारा आंसर आ गया 7.5 प्लस 5, उसमें 5 किया तो हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है वो आ गई है 12.5 मीटर पर सेकंड। ये हमारा जो है ये क्या है, ये आंसर है। फाइनल वेलोसिटी हमने मालूम करनी थी जो कि आ गई है 12.5 मीटर पर सेकंड। द नेक्स्ट MCQ इज 2.5। अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर, यानी पहले जो है वो मोटरसाइकिल जो है वो इनिशियली मूव कर रहा था 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। एक्सेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन है उसका 2 मीटर पर सेकेंड। हाउ फॉर विल द मोटरसाइकिल, कितनी दूर मोटरसाइकिल जाएगा, यानी कि आपने डिस्टेंस मालूम करना है। गो इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स में जो है वो कितना फासला मोटरसाइकिल जो है वो तय करेगा। इनिशियल वेलोसिटी गिवन डाटा में अगर देखा जाए तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा हमें दी गई थी 18 किलोमीटर पर आवर। इसको आप जो है वो ऐसे यूनिट्स में चेंज करें तो 18 मल्टीप्लाई किलोमीटर जो है उसको मीटर में लेके जाना हो तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और पर और यानी कि और जो है वो नीचे है डिनोमिनेटर में। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स। 18 मल्टीप्लाई 1000 मीटर और 3600 सेकेंड्स के साथ आप डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से काट के बाकी रह गया 180। 180 को डिवाइड करें 36 के साथ तो योर इनिशियल वेलोसिटी विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन है जी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम जो है वो दिया गया है 10 सेकेंड का। इस 10 सेकेंड के बाद जो है कितना जो है वो बॉडी ने मोटरसाइकिल ने जो है वो फासला तय किया होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट हमने क्या करना था, डिस्टेंस। अच्छा जी, सोल्यूशन में हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो है वो 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं। उनमें से अगर आप देखें तो पहली इक्वेशन जो है उसमें डिस्टेंस के बारे में कोई बात नहीं हो रही। सेकंड इक्वेशन पे अगर आप आते हैं तो उसमें है सेकंड इक्वेशन जो है उसका फार्मूला है s, यानी कि डिस्टेंस इक्वल है VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी हमें दी गई है, टाइम भी दिया गया है, एक्सेलरेशन भी दिया गया है। तो इसका मतलब है कि ये वाली इक्वेशन आप जो है वो लगा सकते हैं टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पुट करें। इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमने जो है वो अभी फाइंड आउट की थी। उसके बाद टाइम आपको जो है वो 10 सेकेंड दिया गया है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, और टाइम उसके बाद फिर से वही है 10 और ऊपर आ गया स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 आएगा। 2 यहाँ पे 2 के साथ जो है वो कट गया और 10 का स्क्वायर आ गया 100।
100 को प्लस करें 50 के साथ तो ये डिस्टेंस जो है आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा 150 मीटर, यानी कि जो मोटरसाइकिल है वो आफ्टर 10 सेकेंड्स के बाद जो है वो 150 मीटर का फासला जो है वो तय करेगा। द नेक्स्ट MCQ इज 2.6। अ वैगन इज मूविंग ऑन द रोड। एक वैगन जो है वो रोड के ऊपर मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ, और उसकी वेलोसिटी है जी 54 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली। अचानक से ब्रेक्स जो है वो लगाई गई हैं। वैगन जो है वो कवर्स अ डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस जो है वो कवर किया है 25 मीटर का बिफोर स्टॉपिंग, यानी बिल्कुल उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होने से पहले पहले जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसने जो कवर किया है डिस्टेंस वो 25 मीटर का था। डिटर्मिन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन। वैगन का जो एक्सेलरेशन है वो हमने फाइंड आउट करना है। उन्होंने हमें इनिशियल वेलोसिटी बताई है, जितना उसका डिस्टेंस जो है वो कवर किया है उसने वो बताया गया है। फाइनल वेलोसिटी बताई है कि बिफोर स्टॉपिंग, यानी रुकने से पहले पहले, इसका मतलब है कि एट द एंड वो रुक गया है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन जो है वो हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे। गिवन जो डाटा है हमारे पास वो है जी, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में दिया गया है तो इसको आप ऐसे यूनिट्स में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करेंगे। 54 मल्टीप्लाई किलोमीटर जो है वो आ गया मीटर्स में, तो 1000 मीटर्स पर आवर जो है यहाँ पे 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो आप पर आवर है यानी कि ये डिनोमिनेटर में है वैल्यू, तो आप इसको जो है और को नीचे ले आएंगे तो उसकी बजाय 1 घंटे में 3600 सेकंड जो होते हैं वो आप लिख देंगे। 54 मल्टीप्लाई किलोमीटर से 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकंड है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कट गए, 540 आ गया। यहाँ पे 54 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 540 डिवाइडेड बाय 36, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। डिस्टेंस जो है वो वैगन ने जो है वो कवर किया था 25 मीटर का बिफोर स्टॉपिंग, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई ज़ीरो। फाइंड आउट हमने क्या करना था, फाइंड आउट हमने बेटा करना था एक्सेलरेशन। अच्छा जी, इस चैप्टर में बेटा अगर आप देखें तो मेनली जो इसके अंदर फार्मूलाज इस्तेमाल हुए हुए हैं या जो हमने पढ़े हैं वो हैं तीनों इक्वेशंस हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब अपने डाटा के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि आपके इस जो है वो क्वेश्चन के अंदर मोस्ट सुटेबल जो फार्मूला रहेगा वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन के ऑफ मोशन जो है इस डाटा के अकॉर्डिंग इसके अंदर डिस्टेंस भी मौजूद है, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज 2as इज इक्वल टू vf स्केयर माइनस vi स्केयर। यहाँ पे 2 एक्सेलरेशन, इसी तरह डिस्टेंस हमें 25 मीटर्स का दिया गया है कि जो वैगन है उसने कितना जो है डिस्टेंस कवर किया था 25 मीटर्स का बिफोर स्टॉपिंग, यानी कि उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या हो जाएगी ज़ीरो का स्केयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो हमने अभी फाइंड आउट की थी किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड में जब गए थे तो हमारा आंसर आया था 15 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 15 का स्केयर। 25 2 50, एक्सेलरेशन इक्वल ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो ही, माइनस 15 का स्केयर हो जाएगा -225, यानी ये वाला माइनस इसी तरह आ जाएगा और 15 का स्केयर आएगा 225। 50a इक्वल 0 माइनस 225, आंसर आ जाएगा -225 आ जाएगा। एक्सेलरेशन का a इधर ही, -225 है इधर, इधर जो है वो एक्सेलरेशन के साथ 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, जब आप -225 को डिवाइड करेंगे 50 के साथ तो आपका आंसर आएगा 4.5, और ये एक्सेलरेशन है तो यूनिट लगेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है माइनस। तो रिजल्ट में आप ये बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि ये जो माइनस का साइन है दिस इंडिकेट्स, यानी कि एक्सेलरेशन आपका जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है विच इज़ कॉल्ड रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। अब ये नेगेटिव जो है हमें कैसे पता चला कि ये डिसेलरेशन है, स्टेटमेंट में ही बताया गया कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी जो है वो ज़्यादा थी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको ब्रेक्स अप्लाई की गई और फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो रही है, यानी कि वेलोसिटी उसकी कम हो रही है। तो जब वेलोसिटी कम हो रही होती है तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन आता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही आता है, तो इसलिए इसके साथ माइनस का साइन जो है वो लगा हुआ है। If you are new, then subscribe the channel.